मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में पिछले कुछ हफ्तों से मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मन शिक्षा एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसकी रचना करी। और रघुनाथ दास गोस्वामी एक वृंदावन में एक महान तपस्वी रहे। बहुत ऊंची उन्होंने भक्ति करी। राधा कुंड में उन्होंने वास किया और अंतिम तक वहीं पे ही वास करा। ये मन शिक्षा मन को प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मन, तू मुझे बचा। तेरी जो भी दिशा होगी मुझे अगला शरीर उस दिशा से मिलेगा, क्योंकि मन की जो स्थिति होती है अगला शरीर उस पर निर्धारित होता है। भगवान ने कहा है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजिते अंत कालवरम। जिस जिस भाव में तू ये शरीर त्यागता है, जिस स्मरण में जो स्मरण करता है, तेरे को अगला शरीर वैसा ही मिलेगा जैसा तूने स्मरण किया है।
इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सुंदर ग्रंथ हमें आगे भक्ति में कैसे बढ़ा जाए और मन को कैसे बस में करा जाए, तो उन्होंने ये ग्रंथ ही शुरू किया, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु सुजने भूसर गणे। ये पहला ही श्लोक है जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। आज इसका एक और पहलू हम लेंगे। स्वमंत्रेशी नामिनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ कृत्वा सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्वमति तयमये स्वांत भ्रातृ चटुषभिर यचे धृत पदे। मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, धृत मतलब धारण करता हूं, पदे मतलब तेरे चरण पकड़ता हूं मेरे प्यारे मन। अब तू क्या कर, बहुत कई जन्मों से तूने इस संसार में अपना मन लगा लिया, अब तू यहां से अपनी आसक्ति छोड़ और क्या कर, गुरुओं की शरण में जा, पहला। दूसरा क्या कर, ब्रजधाम गोष्ठे, उस ब्रजधाम की शरण ले जहां पे भगवान ने लीलाएं करी। गोष्ठालेशु, उन ब्रजवासियों की शरण ले ले। सुजने, उन वैष्णवों की शरण ले जो वृंदावन में हैं। भूसर गणे, जो ब्राह्मण हैं उनकी शरण ले ले। स्वमंत्रे, जो गुरु ने तेरे को मंत्र दिए दीक्षा के समय उसकी शरण ले ले। श्री नामिनी, भगवान नाम की शरण ले ले। और ब्रज नव युव द्वंद्व, किशोर किशोरी राधा कृष्ण की शरण ले। सदा दम्भ हितवा, और एक चीज को छोड़ दे, अपने अंदर जो दम्भ है, कपटता है, द्वेष है, दूसरों के प्रति जो तेरे अंदर जलन है, इसको छोड़ दे। अंदर बाहर और बाहर कुछ दिखाने की बात छोड़ दे, क्योंकि तभी ही शुद्ध मन से भगवान का स्मरण हो सकेगा, अशुद्ध मन से नहीं हो पाएगा। ये श्लोक की भूमिका है। ये श्लोक को मैंने पूरे रूप में एक छोटे से रूप में बता दिया, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन, परिभाषा। गुरुओं की बातें हम जिन गुरुओं के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला उनको गुरु बोला और बहुवचन में बोला। गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु। आज हम इस गोष्ठ की बात दोबारा करेंगे। गोष्ठ मतलब ब्रजधाम, जहां पे भगवान ने इन लीलाओं को किया। पिछली बार भी हमने इस बात को किया था कि जब हम ब्रजधाम उस जगह की बात करते हैं तो निराकार और ब्रह्मवादी लोग जो हैं वो कहते हैं, अरे ये भक्त लोग भावुक होके भगवान का एक धाम है, वहां पे वो मैया से रस्सी में बंध जाता है। ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो भगवान का रूप ही नहीं मानते हैं। जैसा कि हम इस बात को बार बार करते आ रहे हैं कि भगवान का रूप और हमारे रूप में अंतर है। भगवान के रूप में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है, और उनका ये 5 तत्व का शरीर नहीं है। अब भगवान ऐसा नहीं कर सकता, वो लीला नहीं कर सकता, वो आकार में नहीं आ सकता, तो कहते हैं भाई तुम्हारा भगवान अपूर्ण है, हमारा भगवान पूर्ण है। वो ब्रह्म ज्योत की तरह भी विराजमान है, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है, और पूर्ण रूप में वो ब्रजधाम में है, वृंदावन में, जहां वो लीलाएं करता है। वो तत्व वेदांती तत्व, तत्वविदास, वो तत्व क्या है, वो 3 रूपों में जाना जाता है। इन बातों की इन कथाओं की चर्चा हम पिछली बारी कर चुके हैं। आज हम उस ब्रजधाम में जब प्रवेश करें, वो ब्रजधाम, हे मेरे प्यारे मन तू वहां पे प्रवेश कर, तो निराकार और ब्रह्मवादी जो भगवान का रूप नहीं मानते, हम मानते हैं कि भगवान के किसी एक स्वरूप को वो मानते हैं, क्योंकि निराकार या ब्रह्मवाद जो है भगवान का एक स्वरूप है जो पूरे आकार पे आधारित है। जैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्योत वाले कहते हैं भगवान का रूप नहीं है। अब हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं, सूर्य है और सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण किसके ऊपर आधारित है? सूर्य के ऊपर। और सूर्य की किरण का गुण क्या है? वो उसका कोई रूप नहीं है। सूर्य की किरणों का कोई रूप नहीं होता, लेकिन सूरज का रूप है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य का रूप जो है, जिसको कहते हैं पर्सनल फॉर्म, तो आकार से ही निराकार निकला। इस बात को समझिए। सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी, जो सूर्य की रोशनी है उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन सूर्य का आकार है। तो भाई निराकार आधारित है आकार पे। आकार जो सूर्य है वो
सूर्य की रोशनी जो निराकार है उस पर आधारित नहीं है। अब इस बात को निराकारवादी कितना समझे मुझे पता नहीं, तो निराकार का जो स्वरूप है वो आकार के ऊपर आधारित है। इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है। देखो भाई, समय कम है, जीवन निकल जाएगा। तो जब हम भगवान की, कुछ लोग सर्वज्ञता तो मानते हैं कि भगवान ने ये सब कुछ बनाया। सर्वज्ञता का मतलब है ऑल प्रिवेडिंग, सर्वज्ञ है भगवान, इज ऑल प्रिवेडिंग, भगवान सब जगह है, सब सर्वशक्तिमान है, उसने ये जगत बनाया। ये आसान है थोड़ा समझना, लेकिन भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। उनकी एक शक्ति का नाम है मुग्धता। सर्वज्ञता और मुग्धता ये भी एक शक्ति है, भगवान की योग माया शक्ति है, जिसमें भगवान स्वयं डूब जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं योग माया। भगवान अपनी ही फैलाई हुई माया से उसमें डूब जाते हैं, उसको कहते हैं योग माया। तो जब भगवान उस योग माया में डूबते हैं तो वो गोष्ठ बन जाता है। गोष्ठ मतलब ब्रज धाम में ये सारी लीलाएं शुरू करते हैं। अब कहते हैं कि जो सर्वज्ञता है मतलब भगवान की ऑल प्रिवेडिंग, सर्वशक्तिमान की जो शक्ति है वो तो समझ में आती है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, गम अवेश्या च भूतानि धरयामी च ओजसा पोषणामी च औषधि सोमो भूतवा रसात्मिका। इस संसार को बनाने वाला कोई है। ये सूरज किसी ने बनाया, ये चांद किसी ने बनाया, धरती को गोल किसी ने बनाया और धरती को घुमाया, कोई तो होगा। अगर हम ये बात ना माने तो हम नास्तिक हैं। मान लीजिए नास्तिक हुए एक सेकंड के लिए। एक बच्चा एक घड़ी को देखता है, ठीक है, और उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चा घड़ी को देखा, उस घड़ी में वो देखता है कि 3 सुइयां हैं, 1 सेकंड की सुई है, 1 मिनटों की सुई है और 1 घंटों की सुई है। जब बच्चा देखता है कि वो छोटी सुई जो सेकंड की है नाच रही है, वो कहता है बड़ा अच्छा खिलौना है, हे पिताजी मुझे इस खिलौने से खेलना है। पिता जानता है ये समय दिखा रहा है और ज्ञानी जानता है कि समय निकल रहा है। पिता जानता है कि अगर बच्चे को दिया तो टूट जाएगा, बच्चा चाहता है उसको खेले, जैसी उसके हाथ में आएगी उसको तोड़ेगा। पिता जानता है कि बच्चे से बचाना है, और जो ज्ञानी पुरुष है वो उसको समय के रूप में देखता है। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति उस घड़ी को देख रहे हैं। तो भगवान की जो सर्वज्ञता है वो क्या है, भगवान की शक्तिमान, जो पूरी शक्ति, भगवान पूर्ण शक्तिमान है। तो भगवान इस संसार के बनाने वाले हैं। भगवान ने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, धरती को बनाया। ये एक बहुत बड़ी घड़ी है भाई। और उस घड़ी के ये 3 पहलू, जो 3 सुइयां हैं। बच्चा तो सोचता है ये खेल है। हम बच्चे की तरह ना करें भाई, हम बच्चे की तरह ना खेलें। ये संसार में समय निकलने पे फिर कुछ हाथ में नहीं आता, ज्ञानी की तरह बात करें थोड़ी। तो बच्चा तो कहता है ये गेंद है, उस तरह से अगर हम बच्चे बन के रहें, अरे ये सब अपने आप बन गया और सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है और धरती चल रही है, तो कहते हैं भाई भगवान ने, कौन भगवान, ये सब तो अपने आप ही चल रहा है। तो कहते हैं नहीं भाई, ये बच्चे का नज़र हो गई, बच्चे की नज़र ऐसे नहीं रखो। तो क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये संसार किसी ने बनाया। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी क्या कह रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं कि समय निकल रहा है और एक दिन छूट जाएगा। ज्ञानी उसको देखता है, और ज्ञानी अपने ज्ञान से क्या सोचता है, देखिए। ज्ञानी कहता है ये 3 सुइयां हैं, ये 3 सुइयां हमारे जीवन के 3 पहलू हैं। जो सेकंड की सुई है वो हमारा बचपना है, ऐसे निकल जाता है, कैसे भागती है सुई। जो मिनटों की सुई है वो भी भाग रही है, हमें पता चल रहा है वो चल रही है, वो हो गई हमारी जवानी। और घंटों की सुई है वो चलने का नाम नहीं लेती, वो हो गया बुढ़ापा। तो भाई ये 3 पहलू है उसी घड़ी के, जो ज्ञानी ने देखे। उसी घड़ी में देखा बच्चे ने खेलने के लिए। तो हम अपने बच्चे की नजर ना रखें इस संसार में, और ये ना कहें कि किसी ने इसको नहीं बनाया,
ये भगवान ने इसको नहीं बनाया, ये अपने आप चल रहा है। जैसे बच्चा कहता है पिताजी मुझे घड़ी दो, मैंने खेलना है। पिता सिर्फ बचा सकता है क्योंकि उसके पैसे लगे हैं पिता के, वो नहीं चाहता कि वो टूट जाए। तो ये है ज्ञानियों का और एक पिता का और एक बच्चे की देख। तो चाहे हम इन तीनों नजर से उस घड़ी को देख सकते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी सर्वज्ञता है। और मुग्धता में जब वो अपनी ही शक्ति से मुग्ध हो जाते हैं, जब वो प्रेम के दीवाने हो जाते हैं, क्या नहीं हो सकते? क्या उनके अंदर वो प्रेम का पहलू नहीं हो सकता? ब्रह्मवादी और निराकारवादी इस बात को करते हैं कि उसमें प्रेम नहीं होता, तो फिर वो बड़े वंचित हो जाते हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि वो ब्रज में उस गोष्ठ में जहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि गुरुओं की शरण लेके उस गोष्ठ में पहुंचो। भाई, गुरुओं की शरण कैसे ली गई? गुरुओं ने जिस मार्ग पे चले तो उस वृंदावन धाम में पहुंचे। वो वृंदावन में पहुंच के उन लीलाओं का स्मरण किया, वो लीलाएं जहां पे कृष्ण उन गोपियों के, कृष्ण उन्हीं ब्रजवासियों के प्रेम के गुलाम हो गए। और उन्हीं कृष्ण ने क्या कहा, न पार्यो हम निर्बद्ध संयुज्याम, मैं पार नहीं पा सकता हूं उस गोष्ठ में रहने वालों का गोष्ठा लेशु, उन ब्रजवासियों का मैं पार नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेम में बांध दिया। तो कहते हैं कि उन सब ब्रजवासियों में तो यहां पे प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी जी का भी नहीं है प्रवेश। हमारे वृंदावन महिमा अमृत प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या लिखते हैं वो सुनिए। तो भाई, मैं गुरुदेव के चरणों की और पूरी गुरु परंपरा की चरणों में प्रणाम करके उनसे सिर्फ प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज मैं उस बात को कह रहा हूं जो सब प्रकार के लोग देख रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी नहीं है, जिनकी थोड़ी श्रद्धा है, फिर भी हम उस गोष्ठ वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं वो वृंदावन कैसा है? कहते हैं वो आम लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अलक्ष्या, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं अलक्ष्या श्री लक्ष्मीया अपि च भगवतया च भगवत यदा वक्षस्तया मधुरा केचन रसा यद दासी भी सतत मनु अभ्यंते उरुभी प्रकार ऐस्ताम राधाम भज दायिता वृंदावन वने। हे मेरे प्यारे मन, क्या कह रहे हैं देखिए, अलक्ष्या, लक्ष्मी जी भी उसका लक्ष्य बना के नहीं पाई उसको। अलक्ष्या श्री लक्ष्मीया, लक्ष्मी जी को भी वो मिला नहीं। अलक्ष्या श्री लक्ष्मीया अपि च भगवतया च भगवत, लक्ष्मी जी की भगवत्ता ऊंचाई किसी से कम नहीं है, वो सबसे ऊंची है। नारायण के पास खड़ी रहती है, विष्णु के पास हमेशा, इतनी ऊंची है वो। अपि च भगवतया च भगवत, उनकी भगवत्ता, उनकी ऊंचाइयों की क्या बात करनी है। यदा वक्षस्तया मधुर मधुरा केचन रसा, कहते लेकिन यदा वक्षस्तया, वक्षस्थल में बैठी है वो लक्ष्मी जी। यदा वक्षस्तया मधुर मधुरा केचन रसा, वो वक्षस्थल पे, भगवान की छाती पे वो बैठी हैं। लेकिन यदा वक्षस्तया मधुर मधुरा केचन रसा यद दासी भी, लेकिन वो मधुर रस का आस्वादन नहीं कर पा रही है। वो मधुर रस ब्रज में है, वो लक्ष्मी जी को भी उसमें प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्मी जी तो पत्नी है और साथ में खड़ी है विष्णु के, लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं है। यद दासी भी सतत मनु अभियंते उरुबी, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं अरे भैया, जिसमें लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, लेकिन जिसकी दासियों की दासी उस गोष्ठ, उस वृंदावन में आम घूम रही हैं, जिनकी दासी की दासी भी घूम रही हैं। प्रकार ऐस्तम राधाम भज दायिता वृंदावन बने, जिनकी दासी की दासी भी घूम रही हैं वहां पे उस वृंदावन में, उस राधा जी को, उस राधा जी की कृपा के बिना ये ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे गुरु और गुरुवरों के गुरुजन जितने भी हैं, ये सारे राधा दास्यम में रहे, राधा जी के भक्त बन के रहे। जो राधा जी कौन है? देवी कृष्णमाई प्रोक्ता राधिका देवता परा, सर्वशक्तिमाई सर्वकांति सम्मोहिनी परा। कहते हैं वो मूल लक्ष्मी है, जहां से लक्ष्मी जी आई हैं
वो राधा जी हैं। प्रकार ऐस्ताम भज दायिता वृंदावन वने। अगर वृंदावन में प्रवेश चाहिए तो राधा जी की कृपा चाहिए। राधा जी कौन है? अब यहां पे बात थोड़ी गूढ़ होती जा रही है भाई। तो कहते हैं सिर्फ भगवान का नाम लो भाई, नाम से रूप आएगा, रूप से गुण नजर आएंगे, गुण से लीला आएगी, लीला से नाम रूप गुण लीला धाम और परिकर। जैसे जैसे नाम आप शुद्ध लेंगे तो आपका भगवान में विश्वास बढ़ेगा, आपको बुद्धि देंगे भगवान। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगाम तम ये नामाम उपायन्ते ते। भगवत गीता क्या कह रहे हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो व्यक्ति सतत है, हमेशा भगवान का नाम ले रहा है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, भजताम मतलब भजन कर रहा है। भजताम प्रीति पूर्वकम, बड़ी प्रीति पूर्वक भगवान का भजन कर रहा है। ददामी बुद्धि, वो बुद्धि मैं दूंगा। वो बुद्धि मैं दूंगा भाई। हम अपनी इस छोटी बुद्धि से भगवान को नहीं पकड़ सकते भाई। हम अपने आप को नहीं पहचान सकते, भगवान को पहचानने चले हैं। अभी खाना खाया, वो कैसे नाखून बन गया, उस खाने का कौन सा हिस्सा शरीर में ताकत दिया, कौन सा हिस्सा नाखून बन गया, हमें पता नहीं। ये शरीर के अंदर चल रहा है, ये तो अंदर की बात हो गई भाई। हम उस प्रभु की क्या बात माने जिसने करोड़ों शरीर बना दिए। तो भगवान ने भगवत गीता में यही कहा, अहम वैश्वनारो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण अपान संयुक्त कंठा पचामी अन्न चतुर्विधाम। भगवत गीता कहते हैं मैं ही वो पाचन शक्ति हूं जो तेरे अंदर बैठ के तेरा जितना भी खाना है उसको पचाती हूं। मैं पाचन शक्ति हूं। भगवान ने कहा अहम वैश्वनारो, वैश्वनारो मतलब डाइजेस्टिव पावर। अहम वैश्वनारो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता, मैं प्राणी के देह में बैठा हुआ आश्रय लेके उसका ये सब काम कर रहा हूं। प्राण अपान संयुक्त कंठा, मैं इस प्राण को जो निकलते हुए और अंदर आते हुए ये जो सांसें हैं इसको जोड़ने की शक्ति मैं दे रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। जब भगवान ने कृपा हटाई तो बाहर का सांस बाहर और अंदर का अंदर रह जाएगा भाई। तो भगवान कहते हैं इसको जोड़ने वाला भी मैं हूं। और उधर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं किसी तरह से भी प्रकार ऐस्ताम राधाम भज दायिता वृंदावन बने। किसी तरह से भी हे मन राधा जी का नाम लेना शुरू कर। तो यहां पे जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कहते हैं तो ये हरा क्या है? हमारे जो रसिक वर हैं, जो उस रस में डूब गए, वो कहते हैं हरा मतलब भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति से हम संबोधन कर रहे हैं हरे, संबोधन में हरे हो गया, भगवान की शक्ति हरा। और भगवान, तो भगवान की शक्ति और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण। तो भगवान की मूल शक्ति क्या है? वही भगवान की मूल शक्ति वो ब्रजवासी, और ब्रजवासी के भी मूल राधा जी। तो भगवान की मूल शक्ति स्वयं राधा जी हैं। ये राधा क्या है? एक आम व्यक्ति समझता क्या है? तो कहते हैं भाई कृष्ण की अपनी शक्ति का विस्तार है, वो राधा है। राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर अलादनी शक्ति रस्माद। राधा जी कृष्ण की प्रेम की शक्ति है, वो स्वयं प्रकटित होती है भगवान से। भगवान को किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, भगवान पूर्ण है। तो कैसे समझे? हमारे गुरुदेव इस ब्रज के बारे में कैसे समझाते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वही हमारे गुरुदेव ने हमें बताया। क्या बोला? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस तबिर्यो इवा निज रूपातया कलाभि गोलोके वा निवासितो निखिलात्म भूतो
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब ब्रज में प्रवेश करना है तो इसको समझना पड़ेगा कि ये राधा जी कौन है, ये गोपियां कौन है, ये यशोदा कौन है, नंद बाबा कौन है। ये श्लोक समझाता है जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आनंद चिन्मय रस, भगवान अपने आनंद के उस रस सागर में डूबे हुए हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस। जैसे एक बच्चा अपनी परछाई से खेलता है, छोटा बच्चा है ना, वो अपनी परछाई से खेलता है। जब वो आगे आगे भागता है, परछाई उसकी शैडो पीछे पीछे, वो आगे भाग रहा है, परछाई और आगे भागती है। वो अपनी ही परछाई से खेल रहा है, अपनी शैडो से खेलता है। तो भगवान भी अपनी ही शक्ति से अपना विस्तार करके खेलते हैं। इसको कहते हैं गोष्ठ, इसको कहते हैं वृंदावन। अपनी ही शक्तियों का विस्तार, भगवान पूर्ण है, अपनी ही शक्तियों का विस्तार करके उन्होंने राधा इन ब्रजवासियों को बनाया। और जैसे बच्चा अपनी ही परछाई से खेलता है, भगवान खेल रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस तबिर यो इवा निज रूपातया कलाबी। निज रूप आतया, अपने ही निज रूप का विस्तार करते हैं भगवान। निज रूपातया कलाबी गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो। और इस तरह से वो गोलोक में रहते हैं। निखिल आत्म भूतो निवासितो, गोलोक में निवास करते हैं भगवान और अपना ही विस्तार करते हैं। जैसे बच्चा अपनी परछाई से खेलता है, वो ही कृष्ण अपना विस्तार करके उन ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं। हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। हम भगवान के सनातन भिन्न अंश है और हम भगवान के साथ कभी मिलते नहीं हैं। प्रेम करते हैं, उनको सेवा करते हैं। आत्मा कभी भी परमात्मा से मिल जाती नहीं है। इसको तुम ब्रह्मवाद कह देते हो, मिल जाना। हमारे भक्ति में भगवान की सेवा उत्तम है। आत्मा कभी भी नश्वर नहीं है, आत्मा सनातन है, भगवान भी सनातन है। भगवान ने बोला तो सही अर्जुन को कि अर्जुन ने जब बोला हे प्रभु मरने के बाद सब मर जाएंगे, कहां जाएंगे, तो भगवान ने कहा न त्वम जातु न सम न त्वम ने में जना दीपा। अर्जुन माया में मत पड़। ये तेरे जितने भी गुरु भीष्मदेव द्रोणाचार्य ये सारे ये पहले भी थे और अब भी है और रहेंगे। न त्वम जातु न सम, कभी इनका जन्म नहीं हुआ, ये अजन्मा है। तो आत्मा का कभी जन्म नहीं है, कभी मरण भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं भगवान ने नित्यता बताई भगवत गीता में। उसी को देखते हुए हम आत्मा है, हम नित्य हैं, भगवान नित्य है और उसकी सेवा भी नित्य है। लेकिन एक पर्दा पड़ गया, आत्मा के ऊपर काम, इस संसार को भोगने का पर्दा पड़ गया, इसलिए भगवान को भूल गया। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गे लो, यही दोषे माया तार गलाए बांधी लो। कहते भाई माया में पड़ के कृष्ण को भूल के माया ने उसका गला पकड़ लिया। इसीलिए कृष्ण को याद करो, भगवान को याद करो, माया का जाल हटेगा, पर्दा हटेगा, भगवान का संबंध समझ आएगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।